चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो विश्वास और कह सकते हैं विज्ञान दोनों की ही सीमाओं को चुनौती देती है। ये कहानी है एक ऐसे संत की जिनका जन्म तो अनिरुद्ध पांडे के रूप में हुआ, पर जिन्हें आज दुनिया प्रेमानंद महाराज के नाम से जानती है। लेकिन इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा एक मेडिकल रहस्य है। बात है साल 2006 की, जब डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल और जी पाएंगे। पर देखिए, वो आज भी हमारे बीच हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? इस रहस्य की जड़ें हमें उनके बचपन में ले जाती हैं। कहानी शुरू होती है 1969 से अनिरुद्ध कुमार पांडे के जन्म के साथ। एक ऐसा बच्चा जो शुरू से ही अपनी उम्र के बाकी बच्चों से एकदम अलग था। देखिए, उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा था, बहुत ही धार्मिक। दादाजी सन्यासी थे, पिता भी बाद में सन्यासी बन गए। तो इसी माहौल में छोटे से अनिरुद्ध के मन में बड़े बड़े सवाल उठने लगे थे कि क्या ये जो माता पिता का प्यार है ये हमेशा रहेगा? इस दुनिया में सच में अपना है कौन? और इन्हीं सब सवालों के बीच उन्हें अपना जवाब मिल गया कि इस दुनिया में मेरे तो केवल भगवान हैं। और बस इसी एक विश्वास के साथ 9वीं क्लास पास करते ही सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने वो फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को बताया। माँ को लगा, अरे ये तो बचपना है, मान जाएगा। लेकिन अगली ही सुबह ठीक 3 बजे जब पूरा घर सो रहा था, अनिरुद्ध ने चुपचाप अपने माता पिता को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे घर से निकल पड़े। और जब वो इस यात्रा पर निकले तो उनके पास था क्या? बस ये चंद चीजें, न कोई पैसा, न कोई एक्स्ट्रा कपड़े। ये जो त्याग था ना, ये उनके पक्के इरादे का सबूत था। और यहीं से एक सच्चे सन्यासी जीवन की शुरुआत हुई। तो घर से निकलकर उनकी यात्रा उन्हें ले आई सीधा भगवान शिव की नगरी काशी। और यहीं से उनकी असली आध्यात्मिक परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। काशी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही कठिन व्रत लिया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का, मतलब जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन। और यहीं से उनका पुराना नाम अनिरुद्ध पीछे छूट गया और उन्हें एक नई पहचान मिली, आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। ये उनके तपस्वी जीवन का पहला चैप्टर था। उनका जो डेली रूटीन था वो सोच से भी परे था, बहुत ही कठोर। चाहे कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती गर्मी, गंगा में दिन में 3 बार स्नान करना और फिर घंटों ध्यान में बैठे रहना, ये उनका पक्का नियम था। और रात में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे गेहूं की बोरियों को ओढ़कर सो जाते थे। उनका जीवन आकाश वृत्ति पर चलता था, मतलब बिना मांगे जो भी मिल गया बस उसी से गुजारा करना है। एक बार तो ऐसा हुआ कि कई दिनों तक कुछ मिला ही नहीं, तो उन्होंने गंगा की रेत खाकर और गंगा का पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। कुछ समय बाद जब परिवार वालों ने उन्हें ढूंढ निकाला तो उन्होंने घर लौटने से साफ मना कर दिया। ये देखकर उनके पिता का दिल भर आया। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो शायद आज तक उनकी रक्षा कर रहा है। अब तुलसी घाट पर सालों की इस कठोर साधना और तपस्या का फल मिलने का समय आ गया था। वो अक्सर भगवान शिव से बात करते थे, कहते थे, आपने ज्ञान तो सब दे दिया, पर अब मैं आपको साक्षात देखना चाहता हूँ। ये इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें लगा कि बस आज तो महादेव दर्शन देंगे ही। और फिर उस रात, आधी रात के वक्त भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। पर ये कोई चमत्कार जैसा नहीं था। वो बस एक पिता की तरह आए और चुपचाप चले गए। लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे सिर्फ प्रेम छोड़ गए और महाराज जी के दिल में वृंदावन का बीज बो गए। भगवान शिव के इस दर्शन ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा का रुख ही मोड़ दिया। अब एक नया रास्ता सामने आने वाला था। हुआ ये कि एक दिन एक संत के कहने पर वो रास लीला देखने चले गए। वैसे तो उन्हें अकेले रहना पसंद था, वो मना करते रहे। लेकिन जब उन्होंने वो लीला देखी तो बस उनका दिल पूरी तरह से भक्ति के रस में डूब गया। अब उनका ध्यान शिव पूजा से हटकर कृष्ण की रास लीला की तरफ खींचने लगा। जब रास लीला खत्म हुई तो उन्होंने उसके डायरेक्टर से विनती की कि उन्हें भी अपने साथ ले चलें। डायरेक्टर ने मना तो कर दिया, लेकिन जाते जाते ये शब्द कहे गए और बस ये एक वाक्य महाराज जी के लिए गुरु मंत्र बन गया। उनके मन में वृंदावन जाने की आग लग गई।
अब तो उनके मन में बस एक ही धुन थी, वृंदावन जाना है। फिर महादेव की ही प्रेरणा से बाबा युगल किशोर जी ने उनकी मदद की और उन्हें वृंदावन जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया। और यहीं से काशी में स्वामी आनंद आश्रम का जीवन समाप्त हुआ और वृंदावन में एक नए सफर की शुरुआत हुई। और ये कहानी हमें घुमा फिराकर हमारे पहले सवाल पर वापस ले आती है। क्या किसी इंसान का अपनी आत्मा और ईश्वर पर इतना गहरा विश्वास, इतना कठोर अनुशासन, उसके शरीर को उन हदों से भी पार ले जा सकता है जिन्हें विज्ञान तय करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विश्वास और अनुभव में ही कहीं छिपा है।